किसी राजगादी पे नहीं बैठे, लेकिन दुनिया का राजाओं का भी राजा था वो, कभी नहीं बैठे। युवराज भी बलराम बने। भगवान कहते हैं हमको लेके चलो। कारागृह का दृश्य बदल गया, प्रकाश फैल गया, सुगंध आ गई, लाल कालीन बिछा दिया गया, पुष्पांजलि अर्पित करने लगे। वसुदेव और देवकी सोचते हैं ये क्या हो गया। देवकी अपने पति वसुदेव से कहती है लगता है मेरे भाई कंस की बुद्धि बदल गई, विचार बदल गए, हमें सम्मान दिया जा रहा है। तब वसुदेव जी कहते हैं नहीं देवी नहीं, मुझे लगता है हमारे बच्चे आ गए। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है हमारे बच्चे आ गए, बस अब देवकी कहती हैं अब और झूठी दिलासा ना दें, सुन सुन के उम्र बीत गई। और सच बात है, जीवन में कभी कुछ दुख ऐसे भी आ जाते हैं कि मनुष्य सुख की उम्मीद ही छोड़ देता है। देवकी तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी बच्चों से मिलना होगा, जीवन यहीं बीत जाएगा। और उसी समय दौड़ते हुए कृष्ण बलराम आए और कृष्ण लिपट गए मां देवकी से। कहते हैं देवकी जी मूर्छित होकर धरती पे गिर गई। और कृष्ण जी देखते हैं मेरा भी क्या भाग्य है, व्रज से चलता हूं एक मां से बिछुड़ता हूं वो मूर्छित हो जाती है, मथुरा आता हूं एक मां से मिलता हूं ये मूर्छित हो जाती है। जीवन में दुख तो दुख ही करता ही है, कभी कभी सुख भी दुख दे जाता है। दोनों भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए माता पिता के सामने। आज भगवान कृष्ण बहुत सुंदर बोले। भगवान कृष्ण कहते हैं हम आपके अपराधी हैं, 11 वर्ष मेरे कारण आपको ये कष्ट उठाना पड़ा। कृष्ण कहते हैं मेरा सिद्धांत है कि इस संसार में इस धरती पर यदि संतान के कारण माता पिता को दुख उठाना पड़े तो कृष्ण की दृष्टि में वो पाप है, हमसे पाप हो गया, हमारे कारण आप इतनी बड़ी पीड़ा में हैं। जय जयकार होती है, चारों तरफ आनंद मनाया जाता है, अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाते हैं, स्वयं नहीं बनते। खूब उत्साह मनाया जाता है, दिन बीतने लगे किसी को पता ही नहीं लगा। और सच ऐसा होता है। अब देखिए ना कथा में आज 5वां दिन लग गया, पता नहीं लगा कब, अभी तो शुरू हुई थी कथा और 2 दिन बाद 7वां दिन लग जाएगा। भगवान राजपुरुष हो चुके थे, अपने कक्ष में थे। भगवान के कक्ष के बाहर एक दिन शोर मचाओ, द्वारपाल रोक रहे और गोप ग्वाल हल्ला करे हमें जाने दो, ये कृष्ण तुम्हारा राजपुरुष, तुम्हारा राजा, तुम्हारा राजकुमार हमारे साथ हमारे कंधे पे चढ़ के आया, हमारा मित्र है, हमको मिलने दो, हम उसको लेके जाएंगे। द्वारपाल अंदर नहीं जाने देते। भगवान बाहर निकले, क्या बात है, बोले ये जबरदस्ती घुस रहे हैं। भगवान ने गोप ग्वालों को देखा, गोप ग्वालों ने कहा अरे कन्हैया ये क्या हो गया, तू हमारे साथ आया था, मर गया कंस, चल अपने साथ व्रज वापस। तो भगवान अपने मित्रों से कहते हैं मित्रों इसी का नाम जीवन है। सबका जीवन एक दिन एक चौराहे पे आके खड़ा हो जाता है। सगे भाई और सगे बहन का भाग्य एक नहीं होता। तुम तो मित्र हो, तुम्हारे जीवन का अब मार्ग दूसरा है, मेरा दूसरा है, मेरे दायित्व दूसरे। मित्रों खूब भेंट दी मित्रों को और जैसे विदा करने लग गए और उसी समय सामने से उस गोप ग्वाल की भीड़ को चीर के आते हैं नंदराय। नंद बाबा को एक बार देखकर भगवान ठिठक गए। नंद बाबा ने भगवान को देखा, भगवान प्रणाम करते हैं तो नंद बाबा कहते हैं कृष्ण हमने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा राजपुरुष होगा। मैंने तुझसे गोबर उठवाया, मैंने तुझसे गाय चरवाई, तू तो इतना बड़ा व्यक्ति निकला। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन कृष्ण तुझसे एक बात कहना चाहूंगा, तू एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। ये संसार तुझको पूछेगा कृष्ण, पर जब तू बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए तो 3 बातों को मत भूलना कृष्ण। पहला, अपने व्रज को मत भूलना। दूसरा, अपनी मां यशोदा को मत भूलना। और तीसरा, इस बूढ़े नंद को मत भूलना। भगवान के नेत्र सजल हो चले। भगवान कहते हैं तू कितनी बड़ी बड़ी बातें करके अभी को समझा रहा था गोप ग्वालों को, तू विद्वान हो गया रे। मुझे भी तू ही उत्तर दे दे कि तेरी मां पूछे कि कृष्ण क्यों नहीं आया तो मुझे क्या उत्तर देना, ये भी तू ही दे दे।
तो भगवान कहते हैं बाबा, मनुष्य के जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनके कोई उत्तर नहीं होते, वो प्रश्न खुद ही उत्तर होते हैं। अब मैं क्या उत्तर दूं बाबा? कहते हैं नंद राय मुड़ गए और जब गोप ग्वालों के साथ जाने लगे, हमारे ग्रंथकार ने भारी मन से श्लोक लिखा, पूरयन्न अश्रुभे नेत्रे सह गोपेर व्रजम ययो। व्यास जी को भी लगा कैसे लिखूं, आंखों में आंसू भरकर ग्वालों के साथ नंद राय ने व्रज से प्रस्थान किया और ग्रंथकार की कलम रुक गई। इस दुनिया में मां की आंख में अपनी संतान को लेके आंसू आना स्वाभाविक है। मां की आंख जितनी बहती है और नहीं बहती, लेकिन जिस दिन अपनी संतान को लेके कोई पुरुष रोता है, कोई पिता रोता है, उस दिन पहाड़ भी रोता है, उस दिन पर्वत का कलेजा फट जाता है। आज अपने पिता को जाता देखकर भगवान को लगता है इन कंधों पे चढ़ के मैंने दुनिया देखी थी, इन हाथों की उंगलियां पकड़ के मैंने चलना सीखा था, आज बाबा भी चले गए मेरे जीवन से। और मनुष्य उस दिन सबसे अधिक अनाथ होता है जिस दिन उसके सर से पिता का साया जाता है। जिन लोगों ने असमय पिता खोए हैं वो जानते हैं अनाथ होना क्या होता है। आज कृष्ण को लगता है मैं अनाथ हो गया। उनके जीवन से पिता नंद बाबा भी चले गए। ग्रंथकार कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वो कथा हम और आप सुन रहे हैं।